हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के साथ लेके आई हूँ अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है मेरे बाबू? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक ना। इसमें हम लोग प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो आप लोग फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। तो आइए हम देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक ना। तो कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच में 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे। कितने बल्ले बाबू? 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे। कितने रुपए में? तो 3900 रुपए में। ठीक ना। उसके बाद से क्या, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। ठीक ना बाबू। उसके बाद से इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, करने को कह रहा है। ठीक ना मेरे बाबू। तो हम सबसे पहले में क्या करेंगे? सबसे पहले में हम लोग हल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे बाबू? सबसे पहले हल में लिखेंगे। क्या लिख लेंगे हल में? माना कि, क्या लिख लेंगे? माना कि, क्या मेरे बाबू? माना कि एक बल्ले का कीमत, एक बल्ले का कीमत। ठीक ना मेरे बच्चों, कीमत। ठीक ना। माना कि एक बल्ले का कीमत कितना बाबू? x रुपए। ठीक ना मेरे बाबू। कितना रुपए? x रुपए है। ठीक। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से तथा एक गेंद का कीमत, एक गेंद का कीमत कितना है बाबू? y रुपए। कितना है मेरे बाबू? y रुपए है। कितना है? y रुपए। ठीक। हम इतना मान लिए, माना कि एक बल्ले का कीमत कितना है? x रुपए और तथा एक गेंद का कीमत कितना है? y रुपए है। ठीक ना। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? इसके आगे हम लोग करेंगे x और प्लस में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 बल्ले खरीदे हैं ना, तो हम यहाँ पे x पहले से एक बल्ले का कीमत कितना दिया है बाबू? तो हम लोग 3 बल्ले इसमें कर रहे हैं, तो एक बल्ले का कीमत x है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है मेरे बाबू। और प्लस में देखिए, प्लस में क्या होगा आप देखेंगे। हम 6 गेंदे कह रहे हैं ना, तो हम गेंदे की क्या कीमत क्या माने हैं? y रुपए। तो हम यहाँ पे 6y और प्लस में क्या कर देंगे? इक्वल टू में क्या करेंगे आप मेरे बाबू? एक बल्ले, सॉरी 3 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपए में खरीदे हैं? तो 3900 रुपए में। ठीक ना। हम यहाँ पे 3900 रुपए यहाँ पे लिख देंगे। ठीक ना मेरे बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अब देखिए, अब हम लोग इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? x प्लस में क्या बचेगा मेरे बाबू? और 3 में 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 3 दूना 6 होगा, तो 2y बचेगा। ठीक। और बराबर में इसमें जब हम भाग देंगे तो इसको पहले जैसे कहता है ऐसे 3900 लिख लीजिए। ठीक ना। अब देखिए, यहाँ पे इसमें इससे भाग दे देंगे। ठीक ना। 3 में 339 में 3 से भाग दे देंगे। ठीक ना मेरे बाबू। तो पहले जैसे कहता है इसको लिख लीजिए। क्या है? x प्लस में 2y है। ठीक ना। यहाँ पे 2y कैसा है? 3 में ना 3 से 6 में भाग दिए तो 3 गुना क्या होगा? 6 होगा। यहाँ पे 2y हो गया। ठीक ना मेरे बाबू। तो x प्लस में 2y और देखिए यहाँ पे 3900 है, 3900 और ये जो है ना ये बटा में चला आएगा, तो कटेगा तो कितना होगा? x प्लस में 2y बराबर में कितना होगा बाबू? 1300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1300। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट समीकरण। ठीक ना मेरे बाबू। ये क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक ना। इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे मेरे बाबू? पुनः प्रश्न से। प्रश्न से किससे मेरे बाबू? पुनः प्रश्न से। ठीक ना। तो हम इसके आगे क्या करेंगे? यहाँ पे x और प्लस में कितना बल्ला था मेरे बाबू? 3 बल्ले, तो हम 3
वाई कर देंगे। ठीक ना मेरे बाबू, 3y और बराबर में क्या कर देंगे, यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे कह रहा है बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। ठीक ना मेरे बाबू, तो एक बल्ला कह रहा है तो हम केवल x रखेंगे प्लस में 3y, 3 कहाँ से आया, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 गेंदें खरीद रहे हैं। ठीक ना मेरे बाबू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y होगा। ठीक ना, यहाँ पे 13 कितने रुपए में बाबू, 1300 रुपए में, कितने रुपए में, 1300 रुपए में, तो हम यहाँ पे 1300 रुपए लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बाबू, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक ना मेरे बाबू, इसके बाद से देखिए, इसके बाद से हम लोग करेंगे क्या कर लेंगे, लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट का हल। क्या बाबू, समीकरण फर्स्ट का हल। ठीक ना, समीकरण फर्स्ट जो आया है यही ना है समीकरण फर्स्ट, हम इसको हल करेंगे। क्या करेंगे मेरे बाबू, हल करेंगे। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग हल करेंगे तो क्या दिया हुआ है, समीकरण फर्स्ट x प्लस में 2y बराबर में 1300 है, यही ना है समीकरण फर्स्ट, ये वाला। तो हम इसको हम लिख देंगे x प्लस में 2y बराबर में 1300। ठीक ना मेरे बाबू, उसके बाद से देखिए और इसको हल करेंगे। क्या करेंगे मेरे बाबू, हल करेंगे। अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, तो हम सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। क्या रखेंगे मेरे बाबू, यहाँ पे एक छोटा सा एक बॉक्स बना लीजिए। ठीक ना, एक में x मान लीजिए और एक में y। अगर हम x का मान 0 रखें, ठीक ना, तो आगे देखते हैं x का मान 0 रखते हैं तो y का मान क्या आ रहा है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है x के जगह पर क्या रखना है मेरे बाबू, 0 रखना है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम 0 रख लिए। ठीक है मेरे बाबू, प्लस दिया हुआ है तो प्लस कर देंगे। 2y है तो 2y हम जैसे के तैसे वैसे ही लिख लेंगे। तो 2y बराबर में कितना है मेरे बाबू, 1300 है। कितना है, 1300 है। कितना है मेरे बाबू, 1300 है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम जब जोड़ेंगे 0 में 2y तो केवल 2y ही होगा। क्या होगा मेरे बाबू, 2y होगा। और यहाँ पे क्या है, 1300 है। अब हमको यहाँ पे y का मान निकालना है। किसका मान, y का मान सीधे सीधे दिख रहा है कि हमको यहाँ पे y का मान निकल रहा है। ठीक ना मेरे बाबू, याद देखिए यहाँ पे हम केवल y लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर में 1300 और y का गुणांक क्या दिया हुआ है मेरे बाबू, 2 दिया हुआ है। तो 2 को हम नीचे कर देंगे यानी कि बट्टा में लिख देंगे। ठीक ना, तो y का मान क्या निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा आप लोगों का 650 निकल जाएगा। 650 गुना 1300 होता है। यानी कि जब हम x का मान 0 रखे तो y का मान कितना निकला, 650 निकला। ठीक ना, तो हम यहाँ पे इसका मान 650 रख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत, यहाँ पे हम लोग 650 रख देंगे इसका मान। ठीक, अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे y का मान 0 रख के बनाते हैं। जब हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या निकलेगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक ना मेरे बाबू, तो समीकरण फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, x प्लस में 2y और बराबर में 1300, यही ना है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट में जब हम x वैसे ही रख देंगे, y का मान हमको क्या रखना है, 0 रखना है। अब तो 2 और गुणे में y के जगह पर 0 रख देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बाबू, 1300 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे क्या होगा, x प्लस में 0 में 2 से गुणा होगा तो 0 होगा और बराबर में क्या हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो केवल x बराबर कितना आ जाएगा मेरे बाबू, 1300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1300। यानी कि जब हम x का मान 0 रखे तो y का मान 650 आया, और जब हम y का मान 0 रखे तो x का मान कितना है मेरे बाबू, 1300 आया। कितना आया है, 1300 आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे 1300 लिख देंगे। ठीक ना मेरे बाबू, अब हम समीकरण 2 से हल करेंगे। ठीक ना मेरे बाबू, समीकरण 2 से देखते हैं क्या आएगा। ठीक ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 का हल। किसका हल मेरे बाबू, 2 का हल। डायरेक्ट इसका मान रख दे। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, x प्लस में 3y बराबर में 1300 दिया हुआ है। ठीक ना मेरे बाबू, तो हम जब इसमें समीकरण 2 में देखिए, इसमें भी एक ऐसा बॉक्स बना लीजिए। ठीक, एक में x मानिए, एक में y मानिए। अब देखिए यहाँ पे हम x का मान क्या रखेंगे,
ठीक ना मेरे बाबू। अगर हम x का मान यहाँ पे 1000 रखेंगे तो पूरा पूरा विभाजित होगा। 1000 रख के देख लेते हैं, ठीक ना। तो 1000 जब हम x का मान रखेंगे तो समीकरण 2 कितना दिया हुआ है? समीकरण 2 दिया हुआ है x प्लस में 3y बराबर में 1300। क्या दिया हुआ मेरे बाबू? x प्लस में 3y बराबर में 1300 दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब x का मान यहाँ पे रखेंगे समीकरण 2 में, यहाँ पे x के जगह पे, ठीक ना। x का मान हमको क्या रखना है? 1000 रखना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 1000 रख देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, 3 है तो 3, y है तो y बराबर में कितना है मेरे बाबू? 1300 है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग इस 3y को हम ऐसे कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे 1300 होगा, ठीक। ये 1300। अब देखिए यहाँ पे जो है 1000 जो है प्लस में है, तो हम बराबर के इधर लाएंगे तो कैसा होगा मेरे बाबू? माइनस में हो जाएगा। कैसा होगा? माइनस में 1000 होगा। तो 3y बराबर में क्या होगा? 1300 में से 1000 घटा देंगे तो 300 होगा। अब यहाँ पे y बराबर में 300 और बट्टा में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। y का गुणांक नीचे आ जाएगा, ठीक है मेरे बाबू। तो ये कटेगा तो कितना आएगा? y बराबर में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक ना। जब हम x का मान 1000 रखे तो y का मान 100 आया। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अब हम y का मान क्या रखेंगे? y का मान हम लोग 0 रख लेते हैं, ठीक ना मेरे बाबू। ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए तो ग्राफ बनाने में दिक्कत होने लगेगा, ठीक ना। तो देखिए अब हम y का मान 0 मानेंगे, ठीक ना। तो समीकरण क्या दिया हुआ है? x प्लस में 3y बराबर में 1300 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? x है तो हम x जैसे के तैसे क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। x प्लस में 3y के जगह पे क्या रखना है? 0 बराबर में क्या दिया हुआ है? 1300 दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस में 0 में 3 से गुणा करेंगे 0 ही होगा और बराबर में 1300 हो जाएगा, ठीक ना मेरे बाबू। तो x बराबर में क्या होगा? 1300 होगा। क्या होगा मेरे बाबू? 1300 होगा। यानी कि जब हम y का मान 0 रखे तो x का मान क्या निकला? 1300 निकला। क्या निकला मेरे बाबू? 1300 निकला। तो हम यहाँ पे 1300 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अब हम इसका हम लोग क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे, ठीक ना। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे, ठीक ना। तो हम सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं, ठीक ना मेरे बाबू। क्या कर लेंगे? रफ कर लेंगे। अब देखिए अब हम लोग को क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना है, ठीक ना मेरे बाबू। तो चलिए हम अपने ग्राफ पे फोकस करेंगे, ठीक ना, कि कैसे बनेगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट का जो x और y का मान निकला था ये है, और समीकरण सेकेंड का ये निकला था, ये दिया हुआ है। हमको इसी के हिसाब से हमको क्या करना है मेरे बाबू? ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है? ग्राफ बनाना है, ठीक ना। आप लोग कॉपी पे बनाइएगा तो आप लोग स्केल के मदद से बनाइएगा, स्केल और पेंसिल से, ठीक ना। हमारे पास ग्राफ वाला कॉपी भी नहीं है, ठीक ना, और ऐसे बोर्ड पे है तो हम स्केल से तो खींच नहीं सकते, ठीक। तो आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ठीक ना मेरे बाबू। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे? यहाँ पे हम लोग ऐसे एक रेखा खींच लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐसे एक प्लस का रेखा खींच लेंगे, ठीक ना मेरे बाबू। क्या कर लेंगे? ऐसे एक रेखा खींच लेंगे, ठीक। अब इसके आगे देखिए ये क्या है? ये जो है मूल बिंदु है। क्या है मेरे बाबू? मूल बिंदु है। मूल बिंदु को हम 0 मान लेंगे, ठीक ना। अब देखिए अब हम यहाँ पे ये क्या है? ये जो है x अक्ष है। कैसा अक्ष है मेरे बाबू? x अक्ष, ठीक ना। और ये क्या है? y अक्ष है। यानी कि जो पंक्ति में है, ठीक ना मेरे बाबू, जो रो में है वो क्या है? इसको हम लोग रो बोलेंगे, वो है x अक्ष। और जो ऐसे खड़ा है वो क्या होगा? कॉलम होगा। क्या होगा मेरे बाबू? कॉलम होगा, ठीक ना, यानी कि स्तंभ, ठीक ना। तो ये क्या होगा? ये जो होगा y अक्ष होगा। क्या होगा मेरे बाबू? y अक्ष। और ये क्या होगा? x अक्ष। और इधर होगा जो होगा माइनस में होगा। किसमें होगा मेरे बाबू? माइनस में होगा, ठीक ना। और ये नीचे भी यहाँ पे माइनस में y अक्ष होगा, ठीक ना। अब देखिए अब हमको क्या करना है? हमको ना यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1300 दिया है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि मतलब अच्छा कितना का अंतराल बनाएंगे, ठीक ना मेरे बाबू, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 100 का अंतराल बना लेंगे, ठीक ना। 100 का, ठीक ना। देखिए यहाँ पे
100 लिख देंगे, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, यहाँ पर 400, यहाँ पर 500, ठीक, यहाँ पे 600, यहाँ 700, 800, 900 और 1000, ठीक ना मेरे बाबू। उसके बाद से 1100, कितना 1100, फिर से 1200 और कितना मेरे बाबू 1300, कितना 1300, कितना तक है 1300 तक है, तो हम 1300 ऐसे ग्राफ पर खींच दिए, ठीक ना मेरे बाबू। इसके बाद से देखिए, इसके बाद से इधर जो होगा ये भी प्लस में होगा, इस पे भी हम लोग कर लेते हैं। क्या कर लेंगे मेरे बाबू, छोटा तो हो जाएगा लेकिन इसी में एडजस्ट कर लेंगे। कितना 100, फिर से 200, फिर 300, यहाँ पे 400, ठीक, 500, यहाँ 600, यहाँ 700 और यहाँ 800, ठीक ना मेरे बाबू। 800 तक ही रहने देते हैं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे हमको 685 तक हमको जरूरत है, ठीक ना मेरे बाबू। वाई अक्ष पे कितना जरूरत है, 650 तक जरूरत है और 100 तक की जरूरत है, ठीक ना, तो हम 800 तक ही रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे जो है फर्स्ट नंबर जो समीकरण है उसमें x का क्या क्या ग्राफ बन रहा है। तो x जो है 0 पे और y अक्ष पे कहाँ पे है 650 पे है, यहाँ की यानी कि यहाँ पे 600 है, इसके जो बीच में होगा वो क्या होगा 650 होगा। क्या होगा मेरे बाबू 650 होगा। तो हम यहाँ पे एक क्या कर लेंगे, एक ऐसे बिंदु लगा लेंगे, ठीक, और x अक्ष पे क्या है 0 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक ना मेरे बाबू। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे कैसा पॉइंट बन रहा है 0,650 का बन रहा है, 0,650 का यहाँ पे, ठीक ना। हम ऊपर जो थोड़ा लिख दिए, यहाँ पे क्या बन रहा है 0,650 बन रहा है, ठीक ना मेरे बाबू। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 में देखेंगे, यहाँ पे x अक्ष पे जो है 1000 पे बन रहा है। 1000 कहाँ, ये जो है x अक्ष है, प्लस में 1000 पे दिया है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक ना मेरे बाबू। उसके बाद से देखिए 1000 पे बन रहा है और y अक्ष पे कहाँ बन रहा है 100 पर बन रहा है, तो 100 यहाँ पे दिया हुआ है तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। अब देखिए, अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट से 650 से कहाँ तक मिल रहा था मेरे बाबू 0 तक था ना, 650 से 0 तक था, ठीक ना। और एक क्या था, एक 0 आया था और x अक्ष पे क्या आया था मेरे बाबू 1300 था, एक हम 1300 पे पॉइंट लगा देंगे समीकरण फर्स्ट में, तो एक हम यहाँ पे 1300 पे लगा लिए। अब हम 650 से, ठीक ना बाबू, 1300 तक हम ऐसे एक रेखा खींच देंगे। क्या कर देंगे मेरे बाबू, रेखा खींच देंगे, ठीक ना, ऐसे हो जाएगा आप लोगों का, ऐसे जाएगा, ठीक ना मेरे बाबू। अब देखिए ये ऐसे गया, थोड़ा टेढ़ा चला जा रहा है, ठीक ना। आप लोग स्केल से बनाइएगा तो अच्छा चला जाएगा, ठीक ना मेरे बाबू। ये ऐसे होगा, ठीक। इसके बाद से देखिए, इसके बाद ये पहला ग्राफ का था, दूसरा ग्राफ में क्या है मेरे बाबू, दूसरा ग्राफ में जो बनेगा ऐसे जाएगा यहाँ से, ठीक, और कहाँ तक था 1000 तक था, तो हम 1000 पे ले जा करके क्या कर देंगे, मिला देंगे। क्या कर देंगे मेरे बाबू, मिला देंगे। कहाँ से, तो यहाँ से ले जाएंगे, ऐसे ले जाते हैं पहले, देखिए ऐसे 1000 पे जाकर कैसे क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक ना। हमसे थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, ठीक ना, आप लोग स्केल से बनाइएगा तो अच्छा बन जाएगा, ठीक। तो ये क्या होगा, ये जो होगा समीकरण नंबर सेकेंड का है। समीकरण नंबर सेकेंड क्या था, x प्लस में 3y बराबर में 1300 था। क्या था मेरे बाबू, x प्लस में 3y बराबर में 1300, ठीक ना। और समीकरण फर्स्ट क्या था, x प्लस में 2y बराबर में क्या था मेरे बाबू
1300 था, यही ना था। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट बना था, यहाँ पे बना था 100 और 1000 का। क्या बना था मेरे बाबू, 100 और 1000 का। किसका, 100, 1000, ठीक ना मेरे बाबू, 1000 का। और यहाँ पे जो बना था, यहाँ पे बना था 650, किसका बाबू ना, 1300 और 0 का, 1300, 0, ठीक ना। यहाँ पे 1300 और 0 का बना था, और यहाँ पे जो बना था 1000 और 100 का बना था, ठीक ना मेरे बाबू। ये जो है ये कमा दिया हुआ है, ठीक है मेरे बाबू, कमा है, ठीक ना। ये जो हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा का ग्राफ बन गया, ठीक ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 अगले क्लास में जानेंगे, नहीं तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। चलिए चलते हैं, अपने अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक ले आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छी ढंग से करते रहिए।